दोस्तों, मध्य प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो आप लोगों के लिए जान लेना बेहद जरूरी होता है, उन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताने वाले होते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर मध्य प्रदेश में होली का जो है महामारी इफेक्ट देखने को मिला है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर समेत कई शहरों में सड़कों पर जो है सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन यहाँ पर ग्वालियर में जम करके यहाँ पर होली की मस्ती बीते दिन छाई रही। दरअसल यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में सुबह से ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, क्योंकि यहाँ पर जो है धारा 144 लागू कर दी गई थी। इसके अलावा गली मोहल्लों में जरूर बच्चों की रंग गुलाल और पिचकारी समेत मस्ती चली हुई दिखाई दी। वहीं ग्रामीण इलाकों में लोग एक दूसरे से मिलकर होली की बधाई देते हुए दिखाई दिए, लेकिन महामारी के चलते कहीं भी सार्वजनिक आयोजन नहीं हुए चौराहों पर, क्योंकि पुलिस यहाँ पर तैनात रही थी। इसके अलावा भोपाल में रविवार के लॉकडाउन के बाद से सोमवार सुबह सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिखे। बाजार में कई जगह रंग गुलाल, किराना, सब्जी, फल, नाश्ते की दुकानें खुली दिखी, लेकिन कई जगह पुलिस ने रंग गुलाल की दुकानों को बंद करा दिया। इस पर आपत्ति जताते हुए लोगों ने कहा कि सीएम परंपरा निभाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पुलिस जबरन दुकान बंद करवा रही है। साथ ही साथ इंदौर और ग्वालियर में भी कुछ इसी प्रकार के नजारे जो है जबलपुर में देखने को मिले। उज्जैन, सागर, इसके अलावा यहाँ पर रीवा में भी इसी प्रकार के हालात जो है देखने को मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में महामारी के कहर की वजह से 3 महीने बाद जो है दिसंबर जैसे हालात यहां पर बनते हुए दिखाई दिए हैं। 27 दिन में 24,000 से ज्यादा नए केसेस आ चुके हैं, जबकि तब जो है 35,000 थे और 11 शहरों में यहां पर नाइट कर्फ्यू लागू किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से महामारी का कहर बढ़ने लगा है। जनवरी और फरवरी में राहत देने के बाद से मार्च अपने पीक पर पहुंच गया है। प्रदेश में एक बार फिर से महामारी के हालात जो है दिसंबर महीने के जैसे बन गए हैं। दिसंबर 2020 की बात करें तो एक महीने में 35,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए थे, जो इस महीने में 27 दिन में भी ये केसेस जो है 24,000 के पार पहुंच चुका है। फिलहाल अभी 4 दिन शेष हैं और ऐसे में इन 4 दिनों में कितने केसेस सामने आने वाले हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर बीते 7 दिनों की गति की बात करें तो यहाँ पर केसेस की संख्या 30,000 के पार पहुंचने का अनुमान जताया गया है। मौत का आंकड़ा भी पिछले महीने की तुलना में यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इस वजह से 12 में से 11 जिलों में रात का कर्फ्यू लगाया पड़ना है। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा के मुताबिक संक्रमण की प्रसार को रोकथाम के लिए आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार 11 जिलों में 12 शहरों में लॉकडाउन रहने वाला है। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए यहाँ पर काम की खबर निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश बोर्ड ने यहाँ पर 500 प्रश्नों की नई प्रश्न बैंक जारी की है। इसे हल करने से यहाँ पर प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाएं आसान रहने वाली है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पूर्व में जारी की 500 प्रश्न वाले जो प्रश्न बैंक है, इसको पूरी तरीके से बदल करके एक नया प्रश्न बैंक जारी किया है। ऐसे में छात्रों को अब जो प्रश्न बैंक को यानी कि प्रश्न बैंक स्कूलों से मिल रही थी, उसी के आधार पर आगामी प्री बोर्ड व बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है। अगर छात्रों ने प्री बोर्ड परीक्षा को पास कर लिया है तो वे यह मान सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा भी आसानी से पास हो जाएगी, क्योंकि दोनों परीक्षाओं के पेपर इसी प्रश्न बैंक से तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने महामारी संक्रमण के बढ़ने के कारण स्कूलों को बंद कर दिया है। ऐसे में वर्तमान में बोर्ड परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो प्रश्न बैंक जारी की है, उसे सरकारी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा या तो प्रिंट निकला करके उपलब्ध करवा रहे हैं या उसकी PDF व्हाट्सएप करवा रहे हैं। 1-2 विषय को छोड़ करके 10वीं 12वीं के लगभग सभी विषयों के प्रश्न बैंक जारी कर दिए जा चुके हैं। बाकी के प्रश्न बैंक जल्द ही जारी होने वाले हैं। इसके अलावा इन जो प्रश्न बैंक है यानी कि 500 प्रश्नों का जो समूह है, इसी प्रश्न के अंदर से ये जो बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न है, ये यहाँ पर आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर के बारे में बात करें, जहां पर होशंगाबाद में सबसे ज्यादा 41 डिग्री पर तापमान पहुंच गया है। अगर मैं गर्मी की बात करूं तो भोपाल में 40 डिग्री पर जो तापमान है पार हो चुका है। 5 जिलों में लू का येलो अलर्ट यहां पर जारी किया जा चुका है। दरअसल चैत्र महीने के पहले दिन ही गर्मी अपना तेवर दिखाने लगी है। राजधानी समेत पूरे मध्य प्रदेश में दिन का तापमान अचानक बढ़ गया। 2 दिन में ही दिन और रात का पारा सामान्य से अधिक हो गया है। इसी का असर है 2 दिन पहले जहाँ रात में ठंडक हो गई थी, वहीं अब गर्मी ने परेशान करके रख दिया है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन में रात का पारा और बढ़ने की उम्मीद जताई है। विभाग की माने तो अगले सप्ताह तक गर्मी से राहत की उम्मीद कम ही है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में छतरपुर, सागर, दमोह, होशंगाबाद और दतिया में लू चलने का येलो अलर्ट जारी कर दिया है।
धार में होली पर गलचूर मेला का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में 40 डिग्री तापमान पर गोद में बच्चा लिए 12 फीट तक अंगारों में यहाँ पर आदिवासी महिलाएं चलती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं बांस की लकड़ी पर पुरुष जो है हवा में घूमते हुए भी दिखाई दिए हैं। जिले के अमझेरा के समीक समवाल गांव में होली के दूसरे दिन सोमवार दोपहर 12 बजे धुलेंडी पर्व पर आस्था और मन्नत की अनूठी परंपरा निभाई गई। 40 डिग्री तापमान के बीच चिलचिलाती धूप में 12 फीट जलते अंगारों पर महिलाएं चलती हुई दिखाई दी। 30 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आए युवा और वृद्ध पुरुषों ने 500 फीट ऊंचाई पर पहुंच करके बांस बंधी लकड़ी के सहारे हवा में घूमकर अनूठी परंपरा को जो है यहाँ पर शामिल किया है। इसके अलावा यहाँ पर अंगारों पर जब आस्था चली तो इसे देख करके हर कोई हैरान रह गया। 12 फीट तक जलते अंगारों पर चलने के बाद भी मन्नतधारी महिलाओं के पैरों में छाले पड़ना तो दूर, यहाँ पर इस अंगारों के निशान तक नहीं बन दिखे। इसके अलावा 30 किलोमीटर तक पैदल चलकर आए युवकों को 500 फीट ऊंचे गल पर चढ़कर हवा में बिना सहारे के घूमना यह भी किसी आश्चर्य से कम नहीं दिखाई दिया। धार जिले में सगवाल की करीब 200 वर्ष पुरानी परंपरा आज भी जीवित है और 30 किलोमीटर तक पैदल चलकर यहाँ पर मन्नतधारी इन मन्नत को पूरा करने के लिए पहुँचते हैं। वक्त हो चला अगली बड़ी खबर को जानने का, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो मध्य प्रदेश की प्रतिदिन खबरें इसी प्रकार से पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल भी कर लेना है। आपको ये फायदा होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे रोजाना वो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। महामारी के बीच देश में होली का आयोजन बीते दिन हुआ है। ऐसे में राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश तक लोगों ने यहाँ पर रंगों का त्योहार धूमधाम से मनाया। कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग लोग भूले तो कहीं पर सड़कें जो है पूरी तरीके से सूनी रही। महामारी के बीच लोगों ने होली का त्योहार जो है धूमधाम से मनाया है। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत यहाँ पर कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर धारा 144 लागू की गई है, लेकिन लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर और रंग गुलाल और साथ ही साथ यहाँ पर रंगों के माध्यम से होली खेली है। इस बीच ढोल और डीजे की धुन पर लोग नाचते रहे और एक दूसरे को रंगों का त्योहार भी बधाई देते हुए दिखाई दिए। दरअसल यहाँ पर मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर समेत कई शहरों की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। ग्वालियर में भी यहाँ पर होली की मस्ती इन ढोल नगाड़ों के माध्यम से दिखाई दी, क्योंकि यहाँ पर इन शहरों में यानी कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर समेत जो 12 शहरें हैं यहाँ पर तो धारा 144 लागू की गई थी, तो यहाँ पर ये सभी आयोजन नहीं किए गए। लेकिन बाकी बचे जो देश हैं, इसके अलावा पूरे राज्य भर के जो देश हैं, माफ कीजिएगा जो पूरे जिले हैं, वहां पर इन प्रकार की यानी कि धूमधाम से ढोल नगाड़ों की धूम पर जो लोग हैं थिरकते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा पूरी तरीके से रंग और गुलाल की मस्ती में डूबे हुए ये जो है दिखाई दिए हैं। राजधानी में लॉकडाउन की वजह से मुख्यमंत्री जो है होली मनाने के लिए पन्ना पहुंचे हुए थे। बाघों का दीदार करने और होली खेलने परिवार समेत यहां पर पन्ना जो टाइगर रिजर्व है, शिवराज सिंह चौहान बीते दिन पहुंचे हुए थे। बढ़ते महामारी मामलों की वजह से राजधानी भोपाल में होली पर लॉकडाउन जैसी सख्ती बरतनी पड़ी। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान होली मनाने के लिए रविवार देर शाम परिवार सहित पन्ना पहुंच गए। यहाँ वे मंडला में श्यामेंद्र सिंह की निजी भूमि में बनाए गए हेलीपैड पर उतरे और कुछ समय उन्हीं के रिसोर्ट पर बिताया। इसके बाद वे गंज की घाटी स्थित पसानगढ़ के ताज ग्रुप के होटल में परिवार सहित ठहरे। इसके अलावा होली के दिन सुबह यहीं पर परिवार के साथ रंगों का त्योहार मनाया। इसके बाद टाइगर रिजर्व की सफारी करने के लिए यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ उनका जो है निजी दौरा था, इसमें पार्टी के नेताओं को शामिल फिलहाल नहीं किया गया था। बता दें कि इससे पहले भी सीएम कई बार होली का त्योहार मनाने के लिए गोपनीय ढंग से पन्ना गए हुए हैं, लेकिन इस बार स्थानीय भाजपा नेताओं, सांसद, विधायक और मंत्री तक को यहाँ पर भनक नहीं लगने दी। वही सीएम का दौरा जन चर्चा का विषय इसलिए भी रहा कि पूर्व मंत्री को जो कुसुम मेहतले हैं, इन्होंने केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध सोशल मीडिया में जताया हुआ था, क्योंकि अभी तक पिछड़े जिले में शामिल पन्ना को शासन द्वारा कोई खास सौगात नहीं दी गई थी। ऊपर से टाइगर रिजर्व को उजाड़ने की पहल शुरू हो गई थी और इन दिनों जो है यहाँ पर टाइगर रिजर्व जो है आकर्षण का केंद्र दिखाई दिया है। आयल फैक्ट्री में यहाँ पर 50 फीट तक आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी है, जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। खंडवा फ्रेश ऑयल मिल में जो है रात 9 बजे तक यहाँ पर आग जो है भड़क चुकी थी। इंदौर से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई और देर रात तक यहाँ पर राहत बचाव का कार्य किया गया था। इंदौर रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र के खंडवा फ्रेश ऑयल फैक्ट्री में रविवार रात भीषण आग लग गई। इससे वहां पैकिंग के छोटे बड़े तेल के डिब्बे, बैरल, कार्टून, फर्नीचर, बारदाने सहित लाखों का
सामान जो है जल करके खाक हो गया। फैक्ट्री से तकरीबन 50 फीट ऊंची लपटें व धुएं का गुबार उठ रहा हुआ दिखाई दिया। यह देख करके शहर के सैकड़ों लोग वहां पर पहुंच गए। रात 9 बजे उठी लपटों को देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और फैक्ट्री के तेल के साथ ही काकड़ा में भी भारी मात्रा में भरा हुआ था, इसलिए आग की लपटें बढ़ी गई। इसके अलावा आग पर काबू पाने के लिए दमकलों की गाड़ियां हैं, इनको इंदौर से बुलाना पड़ा और 50 टन से जो ज्यादा ऑयल है यहाँ पर भरा होना बताया गया। दरअसल लगभग 50 फीट तक आग की लपटें जो है उठती हुई दिखाई दी। इस वजह से आग पर काबू पाने में बहुत ज्यादा समय लग चुका था। मध्य प्रदेश में आदिवासी बेसहारा बच्चों को पढ़ाने की सुविधा यहाँ पर अशिक्षा और कुपोषण से जूझते 25,000 बच्चों को शिक्षा, भोजन और जीने का सलीका यहाँ पर IIM का ग्रेजुएट परिवार जो है सिखाता हुआ दिखाई दिया है। शहरी आबादी से दूर जंगल में 24 किलोमीटर अंदर जो है काली रतड़ी गांव है, जहाँ पर लगभग 10 कच्चे घरों में से एक सामूहिक प्रार्थना गूंज रही थी। इस घर के आंगन में बैठे लगभग 60 बच्चे यह प्रार्थना कर रहे थे। श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर नाम का यह विद्यालय परिवार चलाता है और यह परिवार मध्य प्रदेश में ऐसे 254 स्कूल को चला रहा है, जिनमें बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित 25,000 आदिवासी बेसहारा बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। इन बच्चों को बगैर किसी शुल्क के पढ़ाने के साथ ही 2 वक्त का पौष्टिक भोजन भी इनको खिलाया जाता है। उन्हें साफ सुथरे कपड़े भी दिए जाते हैं, साफ सफाई से रहना सिखाया जाता है। फिलहाल नर्सरी से लेकर के 8वीं तक की पढ़ाई इनको जो है कराई जा रही है। जल्द ही 12वीं और उसके बाद की पढ़ाई की सुविधा जो है शुरू करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। IIT खड़गपुर और IIM अहमदाबाद से पढ़े विनायक ने 2003 में कोलकाता से 3 बच्चों के लिए साथ सेवा कुटीर की शुरुआत की थी। वे बताते हैं कि यह लड़ाई सिर्फ अशिक्षा, कुपोषण व असमानता के खिलाफ है। मेरी शुरुआती पढ़ाई मध्य प्रदेश में हुई है। पिता यहाँ IAS रहे हैं और उनके साथ यहाँ की जमीनी हकीकत को देख लीजिए कहूँ। देश में मध्य प्रदेश का मान जो है बढ़ चुका है, क्योंकि 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शिवराज और कैलाश जो है और साथ ही साथ तोमर जो है शामिल बताए जा रहे हैं। सबसे प्रतिष्ठित अखबार में से एक माने जाने वाले इंडियन एक्सप्रेस ने देश के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट जारी की है। इनमें नौकरशाहों, स्वास्थ्य, कृषि और राजनीति से जुड़े लोगों के साथ मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम शामिल है। सबसे गौरव की बात ये रही है कि इनमें मध्य प्रदेश के 3 बड़े नेताओं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव का नाम भी शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी की गई लिस्ट में सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री मोदी का है, दूसरा नाम गृह मंत्री अमित शाह, तीसरा मोहन भागवत और चौथा JP नड्डा और मुकेश अंबानी 5वें स्थान पर शामिल है। वह मध्य प्रदेश से लगभग जो है 63वें नंबर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, CM शिवराज सिंह चौहान लगभग 62वें स्थान पर, कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ पर 64वां स्थान जो है बताया गया है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है, ताकि आपको मध्य प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें इसी प्रकार से देखने को मिलती रहे।